जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जीके के वीडियो में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि टपकन सिद्धांत जो है आप मात्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है निवेश, बचत, आय वितरण, उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आय वितरण। चलिए आगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते। तो केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां, क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी भारतीय संविधान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 में है। ठीक है। और भारत तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि से किए गए सभी व्यय जो विधि के अधीन ही हुए हैं। ठीक है। तो यह इस बात का संपरीक्षा करता है, परंतु वह स्थानीय निकाय, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करता। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष शुरू हुआ। तो देखिए 1925, 1924, 1926, 1927। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1925 में। ऑप्शन ए 1925 में। ठीक है। थोड़ा डिटेल में बता दूं कि ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी आरफाक और उल्ला खां एवं रोशन सिंह आदि ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन में से रेल विभाग का खजाना लूट लिया था और यह कांड काकोरी कांड के नाम से विख्यात हुआ। काकोरी कांड। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। रंगमहल, पंचमहल, लाल किला या बहाई मंदिर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंचमहल को। पत्थर में स्वप्न नाम से प्रसिद्ध पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्तंभयुक्त यहाँ 5 मंजिले इमारत राजा अकबर ने खुशी के रूप में मनोरंजन के हेतु बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए भारत में लिंग अनुपात की जो गणना होती है वो होती है आपका ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात का जो सूत्र होता है वो होता है लेडीज की संख्या, ठीक है, लेडी की संख्या बटे पुरुष की संख्या, यानी मैन की संख्या, ठीक है, गुना 1000, याद रखिएगा। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी और जिम्नोस्पर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। ठीक है। सहचर कोशिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म उपसमूह वाले पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजी पत्र पौधा जैसे लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल आदि, और द्विबीजपत्री जैसे मूली, शलजम, भिंडी आदि। और इस प्रकार के उपसमूह वाले पौधे में सहचर कोशिकाएं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। तो आपका ऑप्शन है तांबा, लकड़ी, पारद, एल्यूमिनियम। विद्युत रोधी कौन है। तो देखिए विद्युत रोधी जो होगा ये सबको पता है कि विद्युत रोधी लकड़ी होता है। क्या होता है, लकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। किस कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या कारण है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी श्यानता और उत्पलव के कारण, श्यानता और उत्पलव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोलाइट क्या है? तो देखिए जियोलाइट जो है एक सूक्ष्म रंध्रीय एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसको 3 अयस्क पाए जाते हैं, इनमें से हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक जियोलाइट का खनिज है। इसका उपयोग पानी को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है बॉइलिंग पॉइंट में? तो दाब में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या घनत्व में भिन्नता, किसके कारण? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा ये भी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। चलिए विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखिए विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो पूछा गया है, तो वो सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा ऑप्शन सी, कूड़ा और कचरा। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम में? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिजोरम में, ठीक है। सर्वोच्च साक्षरता दर जो राज्य उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और मिजोरम है, तो उसमें मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। यानी भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत वाले 5 राज्य इस प्रकार है घटते क्रम में। कौन कौन? सबसे पहले केरल है 94%, मिजोरम है 91.3%, गोवा है 88.7%, त्रिपुरा है 82.2% और हिमाचल प्रदेश है 82.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन है कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या या फिर लोक न्यूनतम 100 सदस्य। मैं बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए कि आप ऐसी एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? प्रगामी कर, अनुपाती कर, प्रश्नगामी कर या अवकर्मी कर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नगामी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सरकार बनाना, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन या चुनाव जनमत बनाना या चुनाव लड़ना? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिवाजी अफजल खान, नूरजहां महाबत खां, अकबर राणा प्रताप या बाबर बेरम खां? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर बेरम खां, ठीक है। ये आपका सही नहीं है, बाबर बेरम खां सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? तो बेरम खां जो है, ठीक है ना, बेरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक किशोर बादशाह अकबर का संरक्षक रहा था, अतः बेरम खां का युग बाबर के साथ गलत है। स्मरण रहे कि अकबर का राज्याभिषेक मात्र 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? अरब, थार, मंगोलिया या अटाकामा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटाकामा। अटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भाग में 1,80,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह मरुस्थल स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हथेलियों में, पुख गुहिका में, नेत्र गुहा में या पेट में? देखिए आरसू जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
नेत्र गुहा में। 45 नंबर सवाल है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। शक्करमय पदार्थ यानी गन्ना अथवा महुए का फूल से मोलासे यानी गुड़ प्राप्त किया जाता है। किण्वीकरण की मदद से गुड़ के द्वारा एथेनॉल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? देखिए, अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। चलिए अगला है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर इन देशों के बीच विवाद है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। एक प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन किट्स ने। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग सर्वर और क्लाइंट के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। तो आज का ये 25 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।